हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरण का 5th लेसन का नाम है विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन। तो नाउन के बारे में पढ़ना है। तो आप सबको पता ही है कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सब क्या है? संज्ञा है। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अच्छे से देख लीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। राहुल विजय से मिलने आया। दूसरा है कोयल गाती है, मेज पर घड़ी रखी है, आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी, उन दोनों में गहरी मित्रता थी, बचपन लौटकर नहीं आता। देखिए बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपके बुक में जो रंगीन शब्द में लिखा हुआ है उन पर ध्यान दो आप, यानी कि समझिए। ये क्रमशः लड़कों यानी राहुल और विजय, ये क्या है? लड़के हैं कि नहीं? तो ये व्यक्तियों का बोध करा रहे। फिर है कोयल, कोयल गाती है, तो ये क्या हो गई? पशु पक्षी। और मेज पर रखी घड़ी। थर्ड वाक्य में देखिए मेज, और उस पर क्या रखी है? घड़ी। तो ये काय का बोध करा रहे हैं? वस्तु का। और देखिए बच्चों, फोर्थ वाले इसमें आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी, तो ये स्थान का बोध करा रहे। और लोगों के समूह, भावों यानी भाव का मतलब उन, फिफ्थ वाला है, उन दोनों में गहरी मित्रता थी, तो मित्रता का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये देखिए बच्चों, और बचपन लौटकर नहीं आता, ये हमको अवस्था बता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वाक्य दिए गए हैं एग्जाम्पल आपको, ये सब क्या है? नाउन ही है ना। इसमें नाउन का संज्ञा। इस प्रकार सभी रंगीन शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। तो नाउन किसे कहेंगे या संज्ञा किसे कहेंगे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। या प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः यह दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है, फिर भी यहाँ अलग से चर्चा करना उचित है। तो देखिए बच्चों, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है जवाहरलाल नेहरू, जो आपको पिक में दिख रहा है, फिर है अक्षरधाम, फिर है बाइबिल। तो देखिए बच्चों, विशेष व्यक्ति के नाम में जवाहरलाल नेहरू, राहुल, सचिन आदि। फिर है विशेष स्थानों में लखनऊ, अक्षरधाम आदि। विशेष वस्तुओं के अंतर्गत है श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल आदि। फिर है विशेष प्राणियों के नाम, जिसमें चेतक क्या हो गया? घोड़ा, और एरावत हाथी का नाम हो गया। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? हाथी। तो ये क्या हो गए? विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो ये संज्ञा के क्या है? भेद है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में